आदाब, नमस्कार नाजरीन। दूरदर्शन उर्दू के मकबूल तरीन और आपके पसंदीदा प्रोग्राम किताब कायनात लेकर हाजिर हूँ मैं, मुस्तहसन रिजवी। आज जिस किताब पर हम बातचीत करेंगे उसका नाम है मजमुल बहरैन। जो लोग तारीख़ के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने मेडिवल इंडिया पढ़ा है, वो तो दारा शिकोह के नाम से बखूबी वाकिफ़ होंगे। मजमुल बहरैन, सकीनतुल औलिया, सफ़ीनतुल औलिया, इस तरह की कई किताबें हैं। आज इस किताब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे बेहद ही ख़ास मेहमान डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब हैं। आप अरबिक और पर्शियन के स्कॉलर हैं। इंटरफेथ हार्मनी पे आपने बहुत काम किया है और आइए इस किताब पर बातचीत करते हैं डॉक्टर हफीज़ुर रहमान से। बहुत बहुत खैर मकदम है सर आपका, आप प्रोग्राम में आए। शुरुआत यहाँ से करते हैं कि सबसे पहले तो दारा शिकोह के मतलब बताइए, इस किताब के मतलब बताइए और कुछ पस मंज़र भी पेश कीजिए कि मुग़लिया दौर में ये सिलसिला जो कि यहाँ की तारीख़ और यहाँ की किताबें और यहाँ के मज़ाहिब और जो नया मज़हब जो इस्लाम, ये दोनों की जो मिलन है, इस पर काफ़ी कुछ काम हुआ उस ज़माने में। तो एक पस मंज़र देते हुए इस किताब तक आइए। देखिए, मैं अगर शुरुआत वहाँ से करूँ जहाँ से हम हिंदुस्तान को जानते और समझते हैं, तो किताबों की दुनिया में, तारीख़ और समाजियात की दुनिया में जहाँ जहाँ भी हिंदुस्तान पर रिसर्च होती है, तहक़ीक़ होती है और होती रहेगी, तो हिंदुस्तानी तहज़ीब व सक़ाफ़त को अल-बैरूनी को माइनस करके नहीं समझा जा सकता। यानी बैरूनी की जो तहक़ीक़ मालिल हिंद है वो पूरी दुनिया के स्कॉलर्स के लिए एक प्राइमरी सोर्स की हैसियत रखती है। जिस तरह लिटरेचर की दुनिया में हिंदुस्तान ने अपना मकाम पूरी दुनिया में पंचतंत्रा के ज़रिए बनाया है, जो कलीला व दिमना के ज़रिए, अरबिक और पर्शियन के ज़रिए दुनिया में पहुँची। इस सफ़र से जब हम और आगे बढ़ते हैं तो एक ऐसा हिंदुस्तान में एक ऐसा इंसान जन्म लेता है जिसके फ़ादर तुर्क थे और माँ हिंदुस्तानी थी, जिसे हम अमीर खुसरो के नाम से जानते हैं, जिन्होंने सल्तनत पीरियड में हिंदुस्तान को जिया, हिंदुस्तान को समझा, हिंदुस्तान के ज़र्रे ज़र्रे से मोहब्बत की, चप्पे चप्पे को अपने जज्बा इश्क की सजदागाह बनाया, यहाँ के ज़बानों बयान से मोहब्बत की और उन ज़बानों और बयानों से मिलाकर एक ऐसा डायलेक्ट, एक ऐसी ज़बान शुरू की जिसे वो हिंदवी कहते थे। इसलिए मुझे ये कहने में कोई तामुल नहीं है कि अगर पूरी दुनिया में उर्दू डे किसी नाम पर मनाया जा सकता है तो वो अमीर खुसरो के नाम पर, क्योंकि अव्वलीन उर्दू के अगर कोई फाउंडर हैं जो ये डेवलप होकर हम तक पहुँची है तो वो हज़रत अमीर खुसरो। बिल्कुल। और उन्होंने हिंदुस्तानियत के ऊपर जो मसनवी नौ सेपहर लिखी, ज़ाहिर है कि उसमें हिंदुस्तान के रहने और बसने वालों की, यहाँ के मज़ाहिब की, यहाँ की एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी और इस सब हवालों से, यानी जिन जिन चीज़ों से हिंदुस्तानी प्यार करते थे उस सब चीज़ को अपने दिल से लगाया हज़रत अमीर खुसरो ने और उसकी वकालत की। और इन दोनों तहज़ीबों से मिलकर फिर जो तीसरी शख्सियत जिस पर हम आज गुफ्तगू करने के लिए जमा हुए हैं वो शहज़ादा मोहम्मद दारा शिकोह की है। जी। दारा शिकोह की एक ऐसी शख्सियत है कि उन्होंने जो ये ख़ास तौर से जो किताब उन्होंने मजमुल बहरैन लिखी, जिसका मकसद होता है कि को एग्जिस्टेंस ऑफ टू ओशंस या टू बिग रिवर्स, और इसका जो इंस्पिरेशन है उन्हें वो सूरह रहमान की उस आयत से मिलता है, मरजल बहरैनी यल्तक़ियानी बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि तुम नहीं देखते कि हमने समंदरों के बीच किस तरह से तकसीम कर दी है। यानी समंदर जो है वो खारा भी होता है और दूसरा भी होता है, ब्लैक भी होता है और ब्लू भी होता है, और वो पैरेलल चलते हैं, लेकिन एक जगह का पानी दूसरी तरफ के पानी से नहीं मिलता। उन्होंने इस मजमुल बहरैन को लिखने के बाद, दो कि उससे पहले उन्होंने सकीनतुल औलिया लिखी, सफ़ीनतुल औलिया लिखी, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में दारा शिकोह का जो काम मजमुल बहरैन और सिर्रे अकबर है जी, वो सुनहरी हरफों से लिखे जाने के काबिल है और इसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। और अगर मैं ये कहूँ कि तीन शख्सियात हिंदुस्तान में ऐसी हैं
जिन्होंने पिछले 700 सालों के अंदर जन्म लिया कि ये हिंदुस्तान, ये दुनिया जब तक भी कायम रहेगी, हिंदुस्तानियत को समझने के लिए, इंसानियत को समझने के लिए, बैनुल मज़ाहिब मुकालमों के लिए, दूसरों के लिटरेचर को समझने के लिए और अपनी बात को एतदाल पसंदी के साथ कहने के लिए इन तीनों शख्सियात की ज़रूरत महसूस की जाएगी। उसमें एक नाम हज़रत अमीर खुसरो का है, दूसरा मोहम्मद दारा शिकोह का है और तीसरा स्वामी विवेकानंदा का है। जी, मैं ये कहता हूँ कि जिसने इन तीन शख्सियात को समझ लिया, उसने हिंदुस्तान को भी समझ लिया, हिंदुस्तानियत को, इंसानियत को भी समझ लिया, मज़ाहिब को भी समझ लिया और इंक्लूसिव सोसाइटी में, तकसीरी समाज में किस तरह से ज़िंदगी गुजारी जाती है और गुजारना चाहिए, और दुनिया के जिस प्लेटफॉर्म पर जाने के बाद भी वो अपनी बात को रखेगा, उसकी बात में हिंदुस्तानियत, इंसानियत, मानवता, ये सब कुछ नज़र आएगा इन तीनों शख्सियात के अंदर। अब आते हैं सर इस किताब की जानिब। इस किताब के मुतालिक आपका तासुरा क्या है? देखिए, ये किताब तो दारा शिकोह का सबसे अहम तरीन कारनामा है और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तानी तारीख़ में दारा शिकोह से पहले किसी ने इस तरह का काम नहीं किया इस लेवल पर। जी जी। और दारा शिकोह के बाद बहुत से लोगों ने काम किया है, लेकिन जिस गहराई में दारा शिकोह गए हैं, बिल्कुल न्यूट्रल होने के बाद, कभी कभी क्या होता है कि इंसान जिस मज़हब में यकीन रखता है, उस मज़हब की सुप्रीमेसी उसके अंदर गालिब होती है, तो उसका मकसद ये होता है कि जब वो कंपेयर कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं कंपैरिजन में बायस्ड हो जाता है। लेकिन दारा शिकोह की मजमा बहरैन की खुसूसियत ये है कि वो एक अनबायस्ड एनालिसिस करते हैं और सिमिलरिटीज तलाश करते हैं। ठीक है, सिमिलरिटीज तलाश करते हैं और ये किताब भी उन्होंने आवाम के लिए नहीं लिखी, ये किताब खवास के लिए लिखी थी, ये किताब उन्होंने अपने ख़ानदान और अपने परिवार वालों के लिए लिखी थी। और उन्होंने इसलिए इस किताब को लिखा था कि अगर इस किताब के मफहूम को लोग समझ लें तो जो मेजर दोनों फेथ थे, एक तो हुक्मरान तबका जिनका ताल्लुक इस्लाम से था, एक इस्लाम और दूसरा हिंदुइज्म और वेदांता, उसको जिस वक्त वो समझ लेंगे तो किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट दोनों समाज के बीच किसी भी हद तक डेवलप नहीं हो पाएगा। अब चलते चलते सर, बेहद इख्तिसार से इस किताब से गुज़रते हुए इन सफ़हात के अंदर जो बेशकीमती नुकात हैं उन पर रोशनी डालें ताकि इस किताब की अहमियत वाज़ेह हो जाए। देखिए, अपने मुकदमे में ही जो शेर उन्होंने कोट किया है, बिनामे ओन के ऊन नामे नदारत, बहर नामे के ख्वानी सर बरारत। यानी आम तौर से हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा करते हैं, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान रहम वाला है। उन्होंने बिस्मिल्लाह का तर्जुमा करते वक्त भी ये कहा है कि मैं उसके नाम से शुरू करता हूँ जिसका कोई नाम नहीं और जिस नाम से पुकारो वो सुनता है। यानी कोई उसे ईश्वर कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई उसको रहमान कहता है, कोई रहीम कहता है, कोई लॉर्ड कहता है, कोई गॉड कहता है, हर एक अपनी अपनी ज़बान में उसको पुकारता है। तो वो ये कहते हैं कि उसके नाम से जिसका कोई नाम नहीं, मगर जिस नाम से पुकारो वो जाहिर होता है। और उसके बाद उसी मुकदमे में दूसरा शेर कहते हैं कि कुफ्र इस्लाम दर रहश पोयान वाहदहू ला शरीक लहू गोयान। यानी चाहे इस्लाम व कुफ्र दौड़ते हैं उसकी राह में कह के कि शरीक है नहीं कोई ज़ाते इलाह में। यानी हर मज़हब का मानने वाला ये कहता है कि अल्लाह की ज़ात में कोई शरीक नहीं है। और दूसरा लफ्ज़ ये कि यहाँ के जो हमारे हिंदू ब्रदर्स हैं उनके लिए भी उन्होंने या तो अहले हुनूद यानी हिंदुस्तान के रहने वाले या मुवाहिदीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और ये अकेले दारा शिकोह नहीं है जिन्होंने इस्तेमाल किया, ये सरमद शहीद ने इस्तेमाल किया, ये अबू अली शाह कलंदर ने इस्तेमाल किया, ये मुहिबुल्लाह शाह इलाहाबादी ने इस्तेमाल किया, ये मिर्ज़ा मजहर जाने जाना ने इस्तेमाल किया कि भाई जो वहदहू ला शरीक यानी एक अल्लाह में, एक ईश्वरवाद में, एक परमात्मा में यकीन रखते हैं, वो प्रॉफिट में को नहीं मानते। उस हिसाब से हम नबी की उम्मत हैं। लेकिन अल्लाह की वहदानियत में वही जो जिब्रील का तसव्वुर हमारे यहाँ है
वो तसव्वुर उनके यहाँ किसी और अंदाज से है, उसको दारा शिको ने लिया है। जो जन्नत और दोज़ख का तसव्वुर है उस पर बात की है। जो सातों समंदर का जिक्र है उसका जिक्र दारा शिको ने इसमें सिमिलरिटीज़ में किया है। जो हिंदू स्क्रिप्चर में भी वही है और इस्लाम में भी वही है। जो आसमानों का तसव्वुर है, अर्श व कुर्सी का तसव्वुर है। जो ज़मीनों का और तहत सरा का तसव्वुर है, तो अर्श आज़म से लेकर तहत सरा तक, इसी तरह से जो चारों दिशाओं का, तो हम 4 दिशा मानते हैं, वो 10 दिशाएं मानते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर जिस बारीक बीनी से जो यकसाई है, यकसाई जो सिमिलरिटीज़ हैं मुख्तलिफ मज़ाहिब, और ज़िंदगी जीने के लिए यही है कि वो एक शेर है उर्दू का कि अनेकता में जहाँ एकता मिली हमको, हम ऐसे मुल्क को हिंदुस्तान कहने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तो ये था प्रोग्राम किताब कायनात का पहला हिस्सा, जिसमें हम एक उर्दू किताब पर बातचीत कर रहे थे। अब चलते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब, जहां हम एक हिंदी किताब पर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपका खैर मक़दम है। इस हिस्से में हम जिस हिंदी किताब पर गुफ्तगू करेंगे उसका नाम है महात्मा हंसराज। डॉक्टर रमा द्वारा लिखित ये किताब है। इसकी लेखिका हैं डॉक्टर रमा, और इस किताब पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर सुधीर प्रताप सिंह। आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भारतीय भाषा केंद्र के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत, खैर मक़दम है आपका प्रोग्राम में। सर, महात्मा हंसराज, या जिन्हें लाला हंसराज भी कहते हैं, इन पर डॉक्टर रमा जी ने किताब लिखी है। तो सबसे पहले डॉक्टर रमा के विषय में, लेखिका के विषय में संक्षेप से कुछ बताइए। डॉक्टर रमा द्वारा लिखी पुस्तक ये है, इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में रमा जी हंसराज जो कॉलेज है दिल्ली विश्वविद्यालय का, उसके प्राचार्य हैं। तो उनके द्वारा तो ये दायित्व भी बनता था कि वो इस पे काम करें, इसलिए कि हम सब लोग जब दिल्ली में आए थे तो हंसराज कॉलेज जानते थे, लेकिन महात्मा हंसराज नहीं जानते थे। जी। लाला हंसराज इतिहास में जरूर पढ़े थे, जी जी जी। लेकिन इस तरह से साहित्य में उनको हम लोग चर्चा के केंद्र में कभी लेके आए हों, ऐसा नहीं हुआ। तो रमा द्वारा लिखी ये पुस्तक इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और रमा जी की चूँकि वो हमारे ही विषय से संबंधित हैं, इसलिए व्यक्तिगत तौर पे उनसे हमारा इसलिए ताल्लुकात रहता है चूँकि वो हिंदी रचनाकार हैं। विशेष तौर पे सिनेमा, शिक्षा और आजकल वो भाषा पे काम कर रही हैं, और कई ऐसे जो है विषय हैं जिसमें हमारी उनकी चर्चा भाषा के संदर्भ में, हिंदी भाषा के संदर्भ में बातचीत हुई है। इस पुस्तक में भी अगर हम जब बातचीत करेंगे तो देखेंगे कि महात्मा हंसराज का संदर्भ हिंदी भाषा से कैसे जुड़ता है, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की है। हाँ, मेरा पहला सवाल यही है सर आपसे कि इस किताब को पढ़ते हुए आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कैसी है ये किताब? जैसा मैंने अभी कहा पहले कि हम लोग इतिहास में लाला हंसराज शब्द सुने हुए हैं। जी जी। उस दौर के जितने भी समाज सुधारक के रूप में उनका नाम जानते हैं। जी जी। लेकिन आर्य समाज से लाला हंसराज का क्या संबंध रहा है, लाला हंसराज के उपरांत महात्मा हंसराज कैसे बने, और क्यों आर्य समाज से उनका संबंध बना, एक तो महत्वपूर्ण संदर्भ ये बनता है इस पुस्तक में, जिसके बारे में हम जैसे तमाम शिक्षाविदों को और विद्यार्थियों को जानना चाहिए। इससे पहले कि हम महात्मा हंसराज पर बात करें, एक छोटा सा जिक्र ये कर दीजिए, आर्य समाज के विषय में संक्षेप में कुछ बताइए, ताकि उससे फिर जोड़ के फिर हम महात्मा हंसराज पर बात अच्छा, इसमें एक जो इस पुस्तक का पहला अध्याय है वो आर्य समाज की विकास यात्रा है। ये तो देखा जाए तो इस पुस्तक को रचने से पहले रमा जी ने एक कोशिश की है कि आर्य समाज के बारे में भी विधिवत चर्चा करें, भूमिका बनाने की। और भूमिका इसलिए भी जरूरी है कि आर्य समाज की जो विकास यात्रा है वो आर्य समाज उस समय ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, तमाम समाज थे, तो आर्य समाज जैसा क्या अलग कर रहा था। एक चीज़ जो आर्य समाज के बारे में ज़्यादा लोगों को समझने की जरूरत है, जो आज भी आर्य समाज के जो हिंदू धर्म से आर्य समाज का क्या संबंध बनता है, यद्यपि तत्कालीन दौर में आर्य समाज हिंदू धर्म की उन कुरीतियों पे सवाल उठा रहा था जो जनता में कभी कभी लगता था कि हिंदू धर्म पे ही सवाल है। जी, ये एक महत्वपूर्ण संदर्भ है। और उसके माध्यम से देखेंगे कि जो दयानंद जी, जो दयानंद सरस्वती के नाम से जाने जाते हैं, आर्य समाज को लेके जो आगे बढ़ते हैं, जिसमें जो है बाद में ब्रिजानंद जी ने जो उन्होंने हंसराज जी को उपदेश दिया था, जिनके पास पढ़ा था, आर्य समाज में मतलब पूरा क्रम अगर देखेंगे दयानंद सरस्वती से होते हुए ब्रिजानंद, उसके बाद लाला
जो है हंसराज, इन सब के पूरे संबंध को इसमें विधिवत दिखाया गया है। महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जो आर्य समाज के बारे में जो ज़्यादा जरूरी, मतलब ये हम राजनीतिक मुद्दे को छोड़ दें, अगर हम साहित्यिक संदर्भ में केवल बात करें तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में जानना जरूरी है कि वो बोलते हैं कि ईश्वर केवल एक है जिसकी पूजा मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि जीवात्मा के रूप में की जाती है जी। अब ये जो सवाल है कि ईश्वर केवल एक है जिसकी पूजा मूर्ति की जाती है जीवात्मा के रूप में और जो ब्रह्म है उसके रूप में, मूर्ति के रूप में नहीं। जबकि उस दौर में अगर आप देखेंगे कि राजनीतिक आंदोलन में भी हम लोग जब जा रहे थे, चाहे तिलक रहे हो चाहे जो, कि हम गंगा में नहा के जा रहे थे, किसी पूजा करके जा रहे थे, जो है गंगा मैया की जय बोल के जा रहे थे, शिव की आराधना करते हुए जा रहे थे। उस दौर में उसी समाज में सुधार करते हुए एक ऐसा जो है आर्य समाज था जो मूर्ति पूजा के बरक्स ब्रह्म की उपासना को लेके और वेद को मानते हुए, ये बड़ा कठिन काम रहा होगा उस समय। वेद को मानते हुए कि वेद हमारा मूल है और जहाँ ब्रह्म का कॉन्सेप्ट है, तो आप मूर्ति पूजा के बजाय ब्रह्म में को ध्यान में रखते हुए और हिंदू धर्म के कुरीतियों के कारण, अच्छा इसका कारण एक और भी है, यहाँ पे चर्चा करना जरूरी होगा कि बेसिकली ये हमें समझने की ज़रूरत है कि जो जैसे हमारे पास आता है कि नवजागरण पुनर्जागरण शब्द इसमें भी आएगा, पुस्तक में चर्चा भी है कि पुनः जागरण का क्यों आता है, पुनर्जागरण क्यों बोलते हैं, अर्थात हमारे पास ऐसा कुछ था जिसको फिर से जानना है और वो फिर से जानना है जो इसके कारण हम किसी और दौर में किसी और दौर के किसी और राजनीतिक शिकार हुए हैं, तो वो क्या कारण था उनको बिंदुवार चर्चा करना होगा। तो आर्य समाज में बिंदुओं पे चर्चा कर रहा था कि आपको पुनः जागरण की जरूरत क्या है, आपकी शिक्षा व्यवस्था क्या थी, आपका धर्म कैसा था, आपका समाज कैसा था, आपके यहाँ स्त्री पुरुष संबंध कैसा था, आपके यहाँ गुरु और शिष्य की परंपरा क्या थी। आर्य समाज इन सारे मुद्दों को लेकर चलता है और विशेष तौर पे शिक्षा को लेकर कि जहाँ अभाव हुआ और आप वेद विमुख हुए तो धर्म में कुरीतियाँ कैसे आ गई जिसके कारण समाज में ऐसा परिवर्तन हुआ और आपको लगभग गुलामी की तरफ आप जाने की दिशा में आ गए और गुलाम बने भी बाद में। तो ये जो पूरा दौर था आर्य समाज इन सब मुद्दों पे बातचीत कर रहा है और ये जो इसमें साहित्यिक दृष्टि से इसको किस तरह देखा जाए ये मुद्दा है। एक पंक्ति जो अभी बातचीत के दौरान जो एक वक्तव्य आपकी ओर से आया जो कि उस पर बात कर सकते हैं हम कि कुरीतियों पर प्रहार किया गया ताकि समाज में धर्म में अच्छी बातें आएँ और जो बुराइयां हैं वो कटें, मगर इसका अर्थ ये ले लिया गया कि ये धर्म पर सीधा आक्रमण है। अभी आपने जैसा कहा इससे भी एक कहते हैं कि कशमकश रही होगी उस समय के समाज में जिसको आर्य समाज ने दूर करने की कोशिश की विधिवत तरीके से और वो उसके पूरी पर अच्छा उसका जो इसमें आप देखेंगे जैसे आपने अभी बोला कि अगर हम ये सवाल बात करते हैं इसी में कि हंसराज समाज से कैसे जुड़े, अभी हम आएंगे सर सवाल नहीं तो ये इसलिए भी जुड़ा हुआ है उस सवाल पे जाने से पहले कि भाई ये सवाल आखिर उनके जहन में भी तो कुछ सवाल आए होंगे आर्य समाज को लेके। तो आर्य समाज को लेके एक जो समाज का अध्येता है जो समाज को समझता है जो जिसका उद्देश्य समाज सेवा है वो किस तरह के सवाल सोचता रहा होगा और आर्य समाज इसमें क्या भूमिका निभाती रही होगी, इन सारे मुद्दों को अगर जानना है। मेरा अगला प्रश्न यही था आपसे सर के महात्मा हंसराज के संक्षिप्त जीवनी और उनके व्यक्तित्व पर थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ, ये ज़्यादा जरूरी सवाल है इस अर्थ में जी कि हम लोग आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज के बारे में जब हम भारतीय पुनर्जागरण की अध्ययन करते हैं तो हम सब लोग पढ़ ही लेते हैं, इतिहास पढ़ते हैं तो भी हम देखते हैं, लेकिन व्यक्ति केंद्रित हम लोग अध्ययन थोड़ा कम करते हैं और जिसका दुष्परिणाम है कि हम अपने जो भारतीय ज्ञान परंपरा का, भारतीय संस्कृति के, भारतीय समाज के निर्माता रहे हैं उनको कहीं ना कहीं हम अपने जो है स्वाधीनता आंदोलन के उस जो महत्वपूर्ण नायक उनको भूलते चले जाते हैं जी। ऐसे दौर में जिनके नाम पे महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में बना हो उनके बारे में हम जो शोधार्थियों को, विद्यार्थियों को और समाज के उन सब को जो सुधी जानना जरूरी है। अब ये जो सवाल था उनका और ये जो जवाब था उनको मिला तो ये संबंध इसलिए बता, मैंने बोला था कि क्या शिष्य और गुरु का क्या संबंध रहा होगा, किस तरह के सवालों से गुजरे होंगे और ये एक औपचारिक शिक्षा नहीं थी, एक शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। तो दूसरा सवाल इससे जुड़ता है इसलिए मैंने इसको संदर्भ रखा कि अगर शिक्षा व्यवस्था ऐसी ढांचागत नहीं रही होगी और सवाल ऐसे रहे होंगे तो दोनों चीज़ बनता है कि समाज के साथ शिक्षा का संबंध बनेगा, शिक्षा व्यवस्था क्या होनी चाहिए और समाज के सवाल क्या होने चाहिए। ये सब की पृष्ठभूमि जो हंसराज जी में बनने लगी होगी
ये अगर आप उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे तो इसकी पुस्तक में, बल्कि उनका जीवन परिचय तो लिखा ही जा गया था पहले, तो आप देखेंगे कि ये सवाल कैसे उद्वेलित करते रहे होंगे, ये हंसराज जी की भूमिका बनाती है। और रमा जी इसकी तरफ से, चूँकि साहित्यकार है और एक क्रिटिक अप्रोच है, तो इस तरह से हिंट की हैं, आपको एक जाके बिंदु पे छोड़ दी हैं कि आप इस पर रिसर्च कीजिए और आगे पढ़िए कि और क्या क्या बिंदु हो सकते हैं। तो ये पुस्तक आपको हंसराज जी के बारे में सूचना तो देती ही है, ज्ञान उपलब्ध कराती है, साथ ही साथ उत्सुक भी बनाती है कि जाके आप और पढ़िए और कुछ जानिए, और पूरे संबंध को कि स्वाधीनता आंदोलन के दौर से लेके उससे पूर्व जो स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि बन रही थी, पुनर्जागरण क्यों हुआ, हिंदू धर्म को लेके क्या सवाल रहे होंगे, हिंदू धर्म की क्या कुरीतियाँ रही होंगी, पुनः शिक्षा व्यवस्था की जो स्थापना हुई जिसका परिणाम डीएवी स्कूल है, और उसमें स्त्री शिक्षा को लेकर अलग जो बना, वो सारे जो भूमिका बनती है उसके जो सारे बिंदुवार सूचना आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा यहीं अख्ताम पजीर होता है। अब हम चलते हैं प्रोग्राम के तीसरे हिस्से की जानिब, जहां हम शायर मुनव्वर राना की हयात और उनकी तख्लीक़ात पर बातचीत करेंगे। नाम मुनव्वर राना, तखल्लुस मुनव्वर राना, असली नाम सैयद मुनव्वर अली, पैदाइश 26 नवंबर 1952 रायबरेली उत्तर प्रदेश, वफात 14 जनवरी 2024 लखनऊ उत्तर प्रदेश। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। मुनव्वर राना का हकीकी नाम सैयद मुनव्वर अली है। वो 26 नवंबर 1952 को उत्तर प्रदेश के मरदुमखेज खित्ते रायबरेली में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम सैयद अनवर अली और वालिदा का नाम आयशा खातून है। मुनव्वर राना ने अपनी इब्तिदाई तालीम शोएब विद्यालय और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज रायबरेली से हासिल की। इसके आगे की तालीम के लिए उन्हें लखनऊ भेज दिया गया, जहां उनका दाखिला सेंट जॉन्स हाई स्कूल में हुआ। क़याम लखनऊ के दौरान उन्होंने वहाँ के रिवायती माहौल से अपनी जुबान और बयान की बुनियादें पुख्ता की। उसके बाद उनके वालिद ने, जो रोजगार के पेश नज़र कलकत्ता मुंतकिल हो गए थे, उन्हें कलकत्ता बुला लिया, जहाँ उन्होंने मोहम्मद जान हायर सेकेंडरी स्कूल से हायर सेकेंडरी की तालीम मुकम्मल की और ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए कलकत्ता के ही उमेश चंद्रा कॉलेज में बीकॉम के लिए दाखिला ले लिया। मुनव्वर राना की अदबी शख्सियत को परवान चढ़ाने में लखनऊ के माहौल के अलावा खास तौर पर उनके अदब नवाज दादा मरहूम सैयद सादिक अली का गहरा असर रहा, जो उनसे अहद तिफली में दूसरों की गजलें बाकायदा पढ़वाया करते थे, ताकि अदब में उनकी दिलचस्पी बढ़े और उन्हें तहरीक मिले, जिसने आगे चलकर हकीकत का रूप धार लिया। शायद इसी रियाजत का समरा है कि आज भी मुनव्वर राना के हजारहा अशार अजबर हैं। ज़माना तालिब इल्मी से ही फिल्म और शायरी उनकी कमजोरी रही। पहले वो शायरी से अजहद मुतासिर थे, लेकिन अहद शबाब में अपने मिजाज की नाहमवारी के बाइस उनकी आंखें फिल्म की मसनूई चमक दमक से चकाचौंध हो गईं। लिहाजा वो फिल्म की तरफ माइल हो गए और फिल्म से वाबस्तगी की ठान ली, जिसकी शुरुआत उन्होंने फिल्मी अदाकारों की आवाजों की नक्काली से की। इस अमल में मुनव्वर राना कई फिल्मी अदाकारों की आवाजें नकल करने में माहिर हो गए, लेकिन फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज की नकल इस हद तक करने लगे कि हकीकत का गुमान होने लगा और उन्हें कलकत्ता का शत्रुघ्न सिन्हा भी कहा जाने लगा। उन्हीं दिनों मुनव्वर राना ने कुछ अफसाने और मिनी कहानियां भी लिखी, जो कई मकामी अखबारों में शाया हुई। क्योंकि उनके सर पर फिल्म का आसेब सवार था, लिहाजा वो ड्रामों की तरफ रागिब हो गए। इसी तरह 1971 में उन्होंने अपना पहला ड्रामा जय बांग्लादेश कलकत्ता के होम्योपैथी कॉलेज में मुनक्किदा से लिसानी ड्रामा मुकाबले के लिए न सिर्फ तहरीर किया, बल्कि उसकी हिदायतकारी भी अंजाम दी और जिसे इनाम याफ्ता भी करार दिया गया। इस तरह मैदान शेर सुखन के इब्तिदाई दिनों में ही वो प्रोफेसर एजाज अफजल के हल्क़ाए तलमिज़ में शामिल हो गए और उनसे इक्तिसाब फैज़ करते हुए अपनी शोला बयानी का भरपूर मुजाहरा किया। हर चंद के उन्होंने अपनी उम्र के 16वें साल में पहली नज़्म कही, जो मोहम्मद जान हायर सेकेंडरी स्कूल के मजले में छपी, लेकिन बहैसियत शायर उनकी पहली तख्लीक 1972 में मुनव्वर अली आतिश के नाम से कलकत्ता के एक मायारी रिसाला पहनामा शहूद में शाया हुई। मुनव्वर राना की शायरी का कमाल ये है कि वो जिस मौजू को अपने अशार के सांचे में ढालते हैं, उसे बड़ी दिलेरी
और बरजस्तगी से पेश करते हैं। उनकी खुसूसियत ये है कि वो इजहार ख्याल के लिए अपनी गजलों के अल्फाज व बयान में मलमसाजी से काम नहीं लेते, बल्कि अपनी जिंदगी के तजुर्बात, हादसात और असर हाजिर के मुशाहिदात को निहायत सलीके और जुर्रतमंदी से क़ारीन व सामीन तक अपने अशार के जरिए पेश करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम किताब कायनात में बस यहीं तक। अगले प्रोग्राम में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे मुस्तहसन रिजवी और प्रोग्राम किताब कायनात की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।